नमस्कार, मैं हूं सादिया नूर और आप देख रहे हैं ज्ञान वार्ता की खास पेशकश रूबरू सिलसिला अनकही बातों का। और आज हमारे साथ रूबरू में एक पिता और बेटे की जोड़ी मौजूद है, जहां पिता पिछले 20 सालों से लगातार विधानसभा के चुनाव जीतकर अपने शहर काशीपुर के विकास में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, तो वही उनके बेटे अपने बिजनेस चीमा पेपर इंडस्ट्री में एक डायरेक्टर के रूप में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। स्वागत करते हैं राजनीति में सादगी के प्रतीक और जाने माने दिग्गज नेता मिस्टर हरभजन सिंह चीमा और उनके बेटे मिस्टर त्रिलोक सिंह चीमा जी का। नमस्कार सर, वेलकम टू रूबरू। सर, आपसे सबसे पहला सवाल मैं करना चाहूँगी कि आप 20 साल से राजनीति में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। इन 20 सालों में क्या बड़े बदलाव आपने राजनीति के क्षेत्र में देखे? सन 2002 में जब मैं पहली बार सक्रिय राजनीति में आया और मैंने काशीपुर विधानसभा का चुनाव लड़ा, उस समय काशीपुर बहुत छोटा था। रेलवे लाइन के वेस्ट की तरफ सारा शहर था, ईस्ट में कुछ था नहीं, साउथ में बहुत थोड़ा, नॉर्थ में भी बहुत थोड़ा। शहर की आबादी बहुत ज़्यादा नहीं थी, घनी थी। इसके बाद मैंने चुनाव जब जीत लिया तो धीरे धीरे 2002 में ये हमारा चुनाव हुआ था, इलेक्शन, जिसमें मैंने जीत प्राप्त की थी। धीरे धीरे इसके बाद पर्वतीय क्षेत्र से पलायन शुरू हो गया और पलायन धीरे धीरे स्पीड पकड़ता गया और चाइना बॉर्डर तक के लोग जो थे बसे हुए, वो पर्वत छोड़ करके यहाँ मैदानी क्षेत्र काशीपुर में आकर के सेटल होने लगे। हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या ये थी कि जो नए सिरे से काशीपुर में आ रहे हैं, नया काशीपुर बस रहा है, उन लोगों को सड़क की सुविधा देना, पानी की सुविधा देना, बिजली की सुविधा देना और जो ज़रूरी सुविधाएं हर आदमी के जीवन के लिए होती हैं, उनको वो देना, ये हम अपनी जिम्मेदारी समझने लगे और सरकार के ऊपर दबाव बनाकर काफ़ी हद तक लोगों को हमने ये सारी सुविधाएं उपलब्ध कराते चले गए। इस समय भी कुछ लोग, कुछ परिवार ऐसे जो बहुत अभी थोड़े ही समय पहले आए हैं, उनको ये सुविधाएं उपलब्ध कराना हम अपना दायित्व समझते हैं। जब मैं 2002 में मैंने पहली बार चुनाव जीता था तो उस समय काशीपुर में गुंडा राज था, बहुत बड़ा गुंडा राज था। यहाँ पर 7-8 ऐसे गुंडे थे जिनको चाहे चाय पिलाने वाला हो, कोई बड़ा व्यापारी हो, कपड़े का व्यापार हो, सोने का व्यापार हो, जिस चीज़ का भी व्यापारी हो, और फिर या कोई उद्योगपति हो, वो सब के सब उनको महीना देते थे। अगर कोई महीना नहीं देता था तो वो उसका कत्ल करवा देते थे। बहुत भारी भय उन्होंने काशीपुर की जनता के ऊपर बनाया हुआ था। मैंने सबसे पहला विश्वास अपनी जनता को ये दिया था कि अगर आप मुझे विधानसभा में भेजेंगे तो ये गुंडाराज खत्म हो जाएगा। 2002 से लेकर आज तक आप सब देख रहे हैं कि काशीपुर में अब गुंडाराज नहीं है। कोई आदमी, किसी भी गुंडे की ये हिम्मत नहीं कि वो काशीपुर के किसी भी आदमी से, किसी भी व्यापारी से, किसी उद्योगपति से कोई भी डिमांड कर सके। ये किसी की हिम्मत यहाँ पर है नहीं। जब तक मैं हूँ ना ये हिम्मत पैदा होगी। अब चुनाव आ गया है। इस चुनाव में मैं ये चाहता हूँ कि अब भविष्य में ये अपनी जिम्मेदारी को अपने बेटे त्रिलोक सिंह के ऊपर कंधों में डालूं। मुझे पूरी आशा और उम्मीद है कि पार्टी त्रिलोक सिंह के नाम पर टिकट हमें देगी और जैसे ही टिकट आ जाएगी वैसे ही हम इनके नाम पर काशीपुर में
चुनाव लड़ेंगे। मुझे पूरी आशा उम्मीद है कि लोगों का प्यार और विश्वास जितना हमारे साथ और मेरे साथ जुड़ा हुआ है कि बड़ी भारी बहुमत से यहाँ से त्रिलोक सिंह जीत करके विधानसभा में जाएंगे। सर, आपसे जानना चाहूँगी, पिछले 2 सालों से कोरोना के चलते, इतनी बड़ी महामारी के चलते बहुत कुछ बदल गया, लोगों की जीवन शैली बदल गई। राजनीति में कोरोना का किस हद तक प्रभाव आपके हिसाब से पड़ा है? अगर कुछ टाइम 2-3 साल पहले से ही पकड़े तो जिस तरह का हम लोगों ने माहौल देखा है, 2020 से ही पकड़े, बहुत लंबा पीछे ना जाए, जब ये कोरोना शुरू हुआ था तो किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या डिजीज़ है। चारों तरफ जो है सारी दुनिया में नुकसान हो रहा था, मौतें हो रही थी, रीज़न समझ में नहीं आ रहा था, रेमेडी किसी को समझ में नहीं आ रही थी, बड़ी बड़ी गवर्नमेंट्स हर लगी थी लेकिन किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वही हालात हमारी कंट्री में भी थे। कुछ समझदार नहीं निकल रहा है। वैक्सीनेशन जो है घर घर हर बच्चे को, हर मरीज को, हर आदमी को प्रॉपर वे में, प्रॉपर सिस्टम के साथ वो सब करना, ये सब जो सिस्टम है, ये सब सिस्टम कैसे चलता है? ये सिस्टम तब चलता है अगर एक स्ट्रॉन्ग नेशन हो, और स्ट्रॉन्ग नेशन तब होता है जब एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट हो, और स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट तब होती है जब एक स्ट्रॉन्ग लीडर हो। तो इसी तरह यही सोच के जो है हम लोगों ने ये टाइम निकाला है, और अब फिर सुनते आ रहे हैं कि कोविड की एक और वेव आ रही है। तो इसीलिए हम लोगों को ये सोच समझ के अपना जो है वोटिंग करनी है कि हमारा एक ऐसे ही जो मुश्किलें आ रही हैं, एक अच्छा लीडरशिप के साथ हम उनके नीचे हमारा देश भली भांति बचा है। यानी कोरोना का प्रभाव काफ़ी हद तक राजनीति पर पड़ा है, लेकिन एक अच्छे लीडर होने के बाद जो उसमें राजनीति में जो कमियां थी कोरोना के चलते भी, उसे फुलफिल पूरी कोशिश की गई है उसे फुलफिल करने की। बिल्कुल, हर घर में जिस तरह से जो सिस्टम आप लोगों ने देखा, वैक्सीनेशन का सिस्टम, ऑनलाइन सारा सिस्टम, हर आदमी को प्रॉपरली वैक्सीनेशन हुआ है, ये एक अच्छा सिस्टम जो है अच्छी गवर्नमेंट ही देती है। आपने वोटिंग का जिक्र किया, सर आपसे जानना चाहूँगी कि जो हमारा भारत है उसमें वो एक युवा देश है, मैं कहूँगी, जब वोट की बात आती है, इलेक्शन की बात आती है, वो युवा जो 18 साल से ज़्यादा के हैं उनके लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए ही हमारी केंद्र सरकार ने हमारे प्रदेश को एक युवा मुख्यमंत्री दिया है। जब से ये युवा मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश में पुष्कर सिंह धामी जी आए हैं, तब से जितना यहाँ पर युवा है उसमें अब उनका जो ब्लड है वो इतनी तेजी से गर्म हुआ है कि वो ये चाहता है और करेगा, कर दिखाएगा कि आने वाला इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बहुत भारी बहुमत से ये जीत मिलेगी, सरकार प्रदेश में आएगी और पुनः हमारे पुष्कर सिंह धामी जी हमारे मुख्यमंत्री बने। अगर मैं विकास की बात करूं, क्योंकि जब जब इलेक्शन आते हैं विकास एक बड़ा मुद्दा बनकर सामने आता है, आपके हिसाब से विकास की सही परिभाषा क्या है? देखिए, विकास का जो मेजरमेंट करता है वो वहाँ का निवासी करता है जी। मैंने जैसे पहले भी कहा कि 2002 में आबादी जितनी यहाँ काशीपुर की थी, अब इस समय कम से कम उसकी आबादी 3 गुनी हो चुकी है, और इसका मुख्य कारण पलायन है। पलायन बहुत बड़ी संख्या में हुआ है। हमने उनकी ज़रूरतों को पूरा करने का पूरा प्रयास किया है। कुछ ही थोड़े जो अभी बहुत ही कम समय पहले आए हैं, उनकी अभी कुछ ज़रूरतें बाकी हैं, वो हमने चुनाव लड़ने के बाद प्रथम अपना जो हम प्रस्ताव भेजेंगे सरकार को, गवर्नमेंट को,
और पहले प्रस्ताव में उनको हम पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। विकास तेजी से हुआ है। यहाँ पर सड़कें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सड़कें जब हुआ नहीं करती थी, वहाँ पर हर सड़क आज गली गली मोहल्ले मोहल्ले में इतनी सड़कें बन चुकी हैं कि कोई घर अपना घर से जब पांव नीचे रखता है तो कच्चे में नहीं रखता, पक्के में रखता। हर घर को पानी मिलता है, हर घर में बिजली का बल्ब जल रहा है। पानी की, बिजली की, सड़क की और ज़रूरतें जो हैं वो हमने पूरा प्रयास किया है। और आगे क्योंकि जनता बढ़ती रहेगी, हमेशा पब्लिक भी बढ़ती है, जनता बढ़ती है, और जैसे जैसे पब्लिक बढ़ती रहेगी, जनता बढ़ती रहेगी, वैसे वैसे विकास की ज़रूरत बढ़ती रहेगी। और हम लोगों को अपना विश्वास है कि हम इस विकास की कड़ी को इतनी तेज़ी से आगे लेके जाएंगे। सर, आपसे जानना चाहूँगी कि क्या विकास के लिए या सोसाइटी में उसके भले के लिए, उसके विकास के लिए राजनीति में उतरना ज़रूरी है या किसी और ज़रिए भी हम अपनी भूमिका निभा सकते हैं? बेसिकली जो है बहुत सारे तरीके हैं सोशल वर्क करने के लिए। मैंने भी ये नहीं सोचा था कि इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आके मैं कभी सोचूंगा सोशल वर्क करना। मेरे को था कि जैसे आम आदमी की एक लाइफ होती है, अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो सारी ख़त्म करने के बाद मेरे को था मैं कुछ छोटा सोशल वर्क करूँगा। लेकिन लकीली मेरे फादर का ये प्लेटफॉर्म जो था, मुझे ऐसे लगा कि हो सकता है मुझे इस पर चांस मिले, तो मैंने ये चांस लिया है। अगर मुझे मिलता है ये चांस और जनता का आशीर्वाद मुझे मिलता है, तो मैं जो भी काम करता हूँ अपना 100% देता हूँ, चाहे वो इंडस्ट्री था या पॉलिटिक्स है, तो मैं उसमें अपना 100% दूंगा और कोशिश करूँगा कि जनता की जितनी से ज़्यादा सेवा कर सकूँ वो मैं सेवा करूँगा। क्योंकि काम अगर बहुत सारे हैं और बहुत थोड़े भी हैं, अगर सोचा जाए तो बहुत ज़्यादा हैं, अदरवाइज बहुत थोड़े हैं। एक तरफ लोगों को डिस्ट्रिक्ट चाहिए, एक तरफ बस अड्डे की प्रॉब्लम है, दूसरी तरफ राशन कार्ड की प्रॉब्लम है। किसी लेडी कोई अपाहिज है, उसका अंगूठा नहीं है, वो स्टैंप अंगूठा नहीं लगा सकती, उसका आधार कार्ड नहीं बन रहा है, तो बहुत वास्ट सब्जेक्ट है ये, तो इट नीड्स फुल टाइम और मैं उसके लिए प्रिपेयर्ड हूँ। एक सवाल जो आप दोनों के लिए कॉमन है, मैं समझूंगी आप 20 साल से राजनीति में हैं और आपने अपने पिताजी के साथ 20 सालों से अनुभव लिया है एक लीडरशिप का। बहुत सी उम्मीदें होती हैं जो एक नेता को अपनी जनता से होती हैं और जनता को अपने नेता से होती हैं। आपसे पहले जानना चाहूँगी कि एक नेता की क्या उम्मीदें रहती है अपनी जनता से? देखिए, जनता की दो किस्म की उम्मीदें होती हैं। एक तो जो प्रशासन शासन की तरफ से जनता के होने वाले काम जब हो नहीं पाते, तो वो काम जो हैं वो हम लोग अपने प्रभाव से उन लोगों की उन समस्याओं का समाधान कराते हैं। दूसरी बड़ी सोच के लोग जो होते हैं वो बड़े किस्म का भविष्य का ये चाहते हैं कि विकास जो हो वो दिखाई भी दे और तेजी से हो। अभी जैसे देखिए काशीपुर में यहाँ पर ट्रांसपोर्ट की जटिल समस्या थी। यहाँ पर 2 रेलवे क्रॉसिंग हैं, जहाँ पर रेलवे जब पास होती थी तो दिन में 8-8, 9-9 बार फाटक बंद होता था और कई बार तो ऐसा बंद होता था कि 2-2 घंटे तक बंद हो जाता था। लोगों को भारी समस्या थी। अब हमारा आधा शहर रेलवे लाइन के उधर और आधा इधर, तो ये कट जाता था एक किस्म का। इसके लिए मेरे द्वारा केंद्र सरकार से 2 फ्लाईओवर स्वीकृत कराए गए। दोनों फ्लाईओवर के ऊपर काम चल रहा है। अपना मुरादाबाद रोड और रामनगर रोड का जो पार्ट है
वो चालू भी हो गया। बाजपुर का भी बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। बाजपुर का फ्लाईओवर जो है रेलवे ओवर का, वो सारा बन जाएगा। उसमें कुछ रेलवे ने थोड़ी समस्या डाली थी जिसकी वजह से कुछ लेट हुआ है। दूसरी तरफ हमारा जो रामनगर रोड के ऊपर जो रेलवे क्रॉसिंग है वो 4 लेन है, और वो भी बड़ी तेज़ी से काम हो रहा है और बहुत जल्दी वो पूरा हो जाएगा। ये ऐसे काम हैं जिनका लाभ लंबे समय तक मेरे काशीपुर की जनता को मिलेगा। यहाँ पर जो जाम लगते थे वो जाम सब हट जाएंगे, और ट्रांसपोर्ट जो है वो चाहे भाजपुर को जाने वाले हों, रामनगर जाने वाले हों, या मुरादाबाद साइड को जाने वाले हों, वो आराम से उनका आना जाना चलता रहेगा। मैं तो ये कहूँगा और भी लोगों के ऐसे विचार हैं। अभी मेरा विचार ये भी है कि काशीपुर की जो स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम है वो कई साल पुराना है, खंभे पुराने हो चुके हैं, और लाइनें तारें जो हैं वो पुरानी हैं, लटकती हैं। मैंने अभी जो माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे उनके सामने ये रखा है कि ये सारा हमारे काशीपुर का जो लाइटिंग सिस्टम है ये सारा इसका नवीकरण कर दिया जाए, नए तरीके से ये सारा बनाया जाए, ताकि जो लोगों की छोटी छोटी समस्याएं, बल्ब फ्यूज हो जाना, रात में अंधेरा हो जाना, एकदम से लाइट चली जाना, ये सब समस्याएं जो हैं ये सब खत्म हों। और मेरा काशीपुर जो है, जैसे बड़े शहर चंडीगढ़ और दिल्ली में उनको लाइटिंग के लिए अगर कहीं थोड़ी बहुत ज़रूरत टाइम की बंद करने की तो उसको सूचना दी जाती है, वो दे करके ही कुछ काम किया जाए, नहीं तो लाइट हमेशा मिलती रहे। ये मेरी हार्दिक इच्छा है, और इसको अगर जनता ने समय दिया तो ये मेरा बेटा इसको पूरा करेगा, मैं इनका साथ दूंगा। लाइटिंग समस्या भी हम दूर करेंगे। सड़कों की समस्या तो तकरीबन अब ऐसी इतनी है नहीं, सड़कें सब बन चुकी हैं, लेकिन क्योंकि ये हमारा तराई का क्षेत्र है इसलिए इसमें वाटर लेवल जो है वो ऊपर रहता है। सड़कों के अंदर चाहे हम कितनी भी अच्छी सड़कें बना लें, वो दम नहीं आता जो सूखे जगह के ऊपर आता है, इसलिए। और दूसरा हमारा ये खनन क्षेत्र है, खनन क्षेत्र होने की वजह से हमारी सड़कें जल्दी दब जाती हैं। उनका जो नयाकरण करना है वो हमें बहुत जल्दी करना पड़ता है, इसलिए पैसा बहुत लगता है। हमारा क्षेत्र, यहाँ पर सबसे बड़ी नदी कोसी नदी है, और कोसी नदी से खनन का क्षेत्र है, और यहाँ से भारी संख्या में खनन हो करके रेता, पत्थर, बजरी ये बाहर जाता है। हमारी सड़कें भारी वाहन होने के कारण जल्दी बैठ जाती हैं और हमें बार बार उनको बनाना पड़ता है। अब हम चाहते हैं कि यहाँ की जो हमारी सड़कें हैं वो सारी हॉट मिक्स से बने, जिससे वो उतना वजन सह सकें, और हमें जो सड़कें 5-7 साल में दोबारा बनानी पड़ती हैं उनकी लाइफ कम से 10 से 15 साल हमारी उसकी लाइफ मिल सके। ऐसा हमारी विचार की धारणा है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये काम जो सड़कों का मजबूती के लिए करने वाला है वो हम करके रहेंगे, और अवश्य होगा अगर जनता ने हमें मौका दिया मेरे बेटे को तो ये काम मैं भी इनके साथ हूँ। मुझे 20 साल का एक्सपीरियंस है। मैं अपने बेटे के पीठ के पीछे हाथ रखते हुए मैं बड़े तरीके से काशीपुर के विकास को इतनी तेज़ी से आगे हम बढ़ाएंगे जो शायद काशीपुर को भी इतनी उम्मीद भी ना हो। सर, आपसे सुनना चाहेंगे इसी मुद्दे पर आपकी राय। देखिए, ये जो डेवलपमेंट का काम है ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जी। ये कभी एंड नहीं होता है। चीज़ें, सड़कें हैं, कुछ रिपेयर होनी है, कुछ नई बननी है, कुछ टूटती हैं, तो कभी भी काम कंप्लीट नहीं होते हैं। कुछ काम ऐड होते जाने हैं, कुछ डिलीट होते जाने हैं। सो इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, एंड जो एक विधायक का काम है कि उसको कंटिन्यूसली जो है मॉनिटर करे और उसको प्रॉपर्ली जो है जिस तरीके से वो जिस तरह की रिक्वायरमेंट है उसकी पूरी करे।
आज आप रूबरू के जरिए हमारे दर्शकों से जुड़े हैं, हमारे प्लेटफॉर्म ज्ञान वार्ता के माध्यम से हमारी जनता को कोई संदेश देना चाहेंगे? जनता आपकी नहीं, जनता हमारी है। पहली बात, हम अपनी जनता को ये संदेश देना चाहेंगे कि पहले मैं अकेला था, अब हम 2 जने होकर के इस विकास की कड़ी को आगे बढ़ाएंगे और इस कड़ी को तेजी से बढ़ाएंगे। जनता की इच्छाएं बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि बहुत काम 20 साल में मैंने किया है। जितनी जो भी इच्छाएं होंगी वो इच्छाओं के ऊपर हम तन मन धन के साथ लग के उनको पूरा करेंगे। जी ज़रूर, और हमारे भी बहुत बहुत शुभकामनाएं आगे के लिए। धन्यवाद आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारी जनता को, आपकी जनता को इतना प्रेरित करने के लिए, और ख़ासकर एक पिता और एक बेटे के बीच का इतना बेहतरीन तालमेल दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब वक्त हो गया है जाने का, फिलहाल आज के लिए इतना ही, लेकिन मैं जल्द लौटूंगी अगले हफ्ते आप लोगों के लिए एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए ज्ञान वार्ता। धन्यवाद।